हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9 के एनुअल एग्जाम के लिए जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 293 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू। देखिए केल्विन दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए माइनस करना पड़ता है 273। तो 293 से माइनस करेंगे 273 तो आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नंबर 2 देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में मान लेते एग्जाम में आगे रहता क्या कि 20 डिग्री सेल्सियस है और इसको केल्विन में चेंज करना है। तो 20 डिग्री सेल्सियस है और इसको केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में लाने के लिए डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए प्लस करना पड़ता है 273। ठीक है, तो 20 प्लस 273 हो गया 293 केल्विन। तो इस तरह से एक ट्रिक याद कर सकते हैं। ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब हो जाएगा 3, डी मतलब 4, ई मतलब 5, इस प्रकार के हो जाएगा। के क्या होगा, के होगा 11। तो सी हो रहा है 3 और के हो रहा है 11। तो सी छोटा है और के क्या है 12 है। तो याद रखिएगा के क्या है 12 है। तो 12 पाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने से क्या मिलेगा 12 मिलेगा। ठीक है, और माइनस करने से क्या मिलेगा छोटा मिलेगा। छोटा मीन्स सी। तो याद रखिएगा मीन्स अगर हम लोग प्लस 273 कर दिए, प्लस कर दिए मीन्स प्लस करने से क्या मिलेगा 12 मिलेगा। 12 मीन्स केल्विन में चेंज हो गया। और माइनस करने से क्या मिलता है छोटा मिलता है। माइनस करने से क्या मिलता है छोटा मिलता है। तो जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने से छोटा मिलेगा। छोटा का मतलब वो सी में बदल जाएगा, माने डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। कभी कभी देता है एग्जाम में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं देगा, केल्विन में देगा। तो क्या करेंगे हम लोग 100 में प्लस कर देंगे 273। तो 273 प्लस कर दिए तो प्लस करने से क्या मिलेगा 12 मिलेगा। 12 मीन्स के मिलेगा। तो 273 प्लस 100 373 केल्विन। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन सा करेगा, कोलाइडल सोल्यूशन। और मिल्क क्या होता है, मिल्क होता है कोलाइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलेगा तो 11, लेकिन एटॉमिक मास बोलेगा तो 23। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 का दोगुना 22 प्लस एक बेसी 23। तो इस तरह से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और 7 टू जा 14 U होता है इसका एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 8 टू जा 16 होता है इसका 16 U हो गया एटॉमिक मास। मैग्नीशियम का होता है 12 इसका एटॉमिक नंबर और 12 का दोगुना 12 टू जा 24 दोगुना हो गया 24 U क्या हो गया उसका एटॉमिक मास। एल्युमिनियम का होता है 13 एटॉमिक नंबर और 13 का दोगुना 26 और एक बेसी 27 U होता है आपका इसका एटॉमिक मास। तो इस तरह से हम लोग दिखाना क्या कि जब इवन होगा, इवन 8 है, इवन 12 है, तो हम लोग क्या किए दोगुना कर दिए। 8 का दोगुना 16, 12 का दोगुना 24। लेकिन जब ओड आ गया ना, जैसे ओड 13 था तो 13 का दोगुना करके एक बेसी है। जब ओड रहेगा तो दोगुना करके एक बेसी होता है। ठीक है, इसको आप लर्न माने याद करने का ट्रिक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन के लिए नहीं है, नाइट्रोजन के लिए 7 है तो ये 7 टू जा 14 है। ये नहीं कि 7 का दोगुना 14 और एक बेसी 15 है, ऐसा नहीं है। सिर्फ नाइट्रोजन के लिए क्या है दोगुना है। ठीक है, बाकी जो दूसरा अगर ओड मिलेगा तो दोगुना करके एक बेसी लर्न कर लीजिएगा ट्रिक लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर। आइसोटोप्स में क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर का मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब होता है डिफरेंट मास नंबर। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला है तो याद रखिएगा Cl होता है 17। ठीक है, तो 17 होता है तो 287। तो Cl रहेगा तो Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7। लेकिन Cl माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है। तो Cl माइनस में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर Cl अगर माइनस करेंगे ना हम लोग यहाँ में तो इसका मतलब इसके अंदर 17 है, तब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब 18 हो गया तो 2 8 लास्ट में 8 हो गया। ठीक है, 2 8 8 हो गया। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल एंड लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड ब्रेक। द पेरेन्काइमा which contains chlorophyll is called chlorenchyma.
तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए हमें कोलन काइमा दिया हुआ, इस कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ में क्या है, देखिए पेरेन काइमा REN, पेरेन, तो इसमें क्या हो जाएगा कोलेरेन REN। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड। याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है BLB, मीन्स बोन लिगामेंट बोन, मीन्स बोन, दो बोन को लिगामेंट क्या कनेक्ट करता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है BTM, बोन टेंडन मसल, मीन्स बोन और मसल को टेंडन ज्वाइन करता है और बोन और बोन को लिगामेंट ज्वाइन करता है। तो BLB मीन्स बोन लिगामेंट बोन। तो टू बोन बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लिगामेंट हो जाएगा। अगर एक बोन रहे और दूसरा अगर मसल रहे तो क्या हो जाएगा, टेंडन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, इसमें से वायरस से कौन सा नहीं होता है, तो जो कोलेरा है वो वायरस से नहीं होता है। बाकी वायरस से कॉमन कोल्ड भी होता है, डेंगू भी होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है। देखिए वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इज, तो देखिए कार्बन जो डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या होता है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो CO2 होता है ग्रीन हाउस गैस, मीथेन होता है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो आपका ग्रीन हाउस गैस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। द रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है ड्यू टू द यूज ऑफ CFC केमिकल। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए अर्थवर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थवर्म जो है वो क्या होता है, एनिलिडा होता है। अर्थवर्म क्या होता है, एनिलिडा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो पहले जान लेते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। तो देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है NPK, N मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो पोटेशियम है तो कैल्शियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा। और नाइट्रोजन के सामने वाला जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सब हो गया आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट। यहाँ बोला है नोट, कौन सा नहीं होता है, तो नहीं क्या होगा, आयरन। आयरन जो है, आयरन, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, निकल, ये सब होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मीन्स ये सब मैक्रो नहीं है, ये सब क्या है, माइक्रो है। ठीक है, ठीक है, तो आयरन क्या है, आयरन मैक्रो नहीं है। मैक्रो नहीं माने क्या है, माइक्रो है। MI माइक्रो, MICRO, MI मीन्स आयरन, I मीन्स आयरन। ठीक है, माइक्रो, माइक्रो में I है कि नहीं, MICRO, I मीन्स आयरन, तो आयरन क्या है, माइक्रो है। देखिए नेक्स्ट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। डिस्टेंस का क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है, मीटर होता है। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का भी वही होता है, स्पीड का भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स मीन्स। तो देखिए फोर्स इक्वल टू होता है MA, F इक्वल टू MA। तो F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू M का मतलब होता है 1 kg इंटू A का होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया, 1 न्यूटन इक्वल टू हो गया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू v, mv। द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मून इज लेस देन ऑन द अर्थ। ठीक है, g का वैल्यू जो है वो मून पे क्या होता है, अर्थ से कम होता है। यही कारण है कि अगर अर्थ पे अगर कोई 60 kg का वेट है, 60 kg अगर कोई 60 न्यूटन अगर वेट है, अर्थ पे 60 न्यूटन है, तो जब वो आपका मून पे जाएगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 6 टाइम्स कम हो जाएगा। मीन्स 60 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 10 जा 60, मीन्स 10 न्यूटन हो जाएगा वेट। वेट कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा कहाँ पे, मून पे। अर्थ पे अगर 60 न्यूटन है तो मून पे हो जाएगा 10 न्यूटन। मीन्स मून पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थ पे जो रहेगा उससे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 6 टाइम्स कम होता है मून पे। तो अर्थ पे जितना होगा 6 से डिवाइड कर देंगे तो जो निकलेगा वो क्या होगा, मून का निकलेगा। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर, किलो
वाट आवर। पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, याद रखिएगा पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, और वर्क क्या होता है, वर्क होता है mgh बाई टाइम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड फ्रीक्वेंसी मैन कैन नॉट हियर, कौन सा आदमी नहीं सुन सकता। तो आदमी को जो सुनने का जो कैपेसिटी है वो रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच तक सुन सकता है। दैट मीन्स 20 हर्ट्ज अगर कम होगा 10 हर्ट्ज इसको नहीं सुन सकता, और 20,000 से ज़्यादा होगा उसको भी नहीं सुन सकता। बाकी इसके बीच का सुन सकता है, इसको सुन सकता है, इसको सुन सकता है, इसको सुन सकता है, लेकिन 20 से कम रहेगा तो नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन बी कन्वर्टेड गैसियस सब्सटेंस इनटू लिक्विड। तो गैसियस सब्सटेंस को जब हम लोग कूलिंग करते हैं तो लिक्विड बन जाता है। दैट मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन गैसियस सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। विच प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो आंसर हो जाएगा स्टीम। स्टीम सेवर बर्न्स, मोर सेवर बर्न्स, स्टीम हैज मोर सेवर बर्न्स। तो इसको इस तरह से लिखिएगा एग्जाम में आप, स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स। नेक्स्ट देखिए, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कॉर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, और मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2, MgOH होल 2। गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन ब्रोमाइन। तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा एंड ब्रोमीन होगा। वेयर इज एपियल मेरिटिज्म फाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेम्स एंड रूट्स। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, मस्कुलर टिश्यू। विच डिवीजन एमोंग प्लांट्स हैज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, थैलोफाइटा। ठीक है। नेम द कॉजिंग माइक्रोबायल एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस का क्या हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट, राइट द 2 फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन का 2 फॉर्म होता है, एक तो O2 के रूप में, ऑक्सीजन गैस के रूप में, दूसरा होता है O3 ओजोन के रूप में। देखिए इसमें व्हाट इज ऑस्मोसिस, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता ही है। उसके बाद में यहाँ में आपका व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रोटेशन, क्रॉप रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट, हाउ कैन वी गेट बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज फ्रॉम 2 डिफरेंट काउ ब्रीडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग वी कैन गेट डिजायरेबल क्वालिटी फ्रॉम 2 डिफरेंट काउ ब्रीड्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब यूनिफॉर्म मोशन हो तो क्या होगा, इसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। स्टेट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूव डेट F = ma। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ और F = ma प्रूव करने के लिए हमेशा आता ही है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ बाइसाइकिल एंड अ ट्रेन। तो देखिए, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो ट्रेन का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आंसर हो गया ट्रेन। स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा आप लोग। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट हो और एक अर्थ हो तो दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेट। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड shows डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट, देन वी से दैट वर्क इज डन। मीन्स अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑकर होगा, देन वी से दैट वर्क इज डन। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी EK मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। अब देखिए नेक्स्ट, हाउ आर द
wavelength, wavelength means lambda, and frequency, frequency means nu of a sound are related to speed, speed means v। तो v, न्यू और लेमडा में क्या फॉर्मूला होता है, तो याद रखिएगा v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, मीन्स न्यू इंटू लेमडा, v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। v मीन्स वेलोसिटी मीन्स स्पीड, और न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, और लेमडा हो गया वेवलेंथ। वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ड्राई आइस, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ H2O। तो हाइड्रोजन का होता है 1, सो 1 इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 1 इंटू 2 प्लस 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, 18U इज द मोलिकुलर मास ऑफ H2O। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम। तो देखिए कार्बन कितना पे होता है, 6 पे होता है। कार्बन कितना पे 6 पे होता है, तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 4। और सोडियम कितना होता है, 11 पे होता है। सोडियम 11 पे होता है, तो पहला में 2, दूसरा में 8, अब कितना होता है 2 प्लस 10 एंड 1 11, लास्ट में कितना होगा 1 होगा। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू। इंपॉर्टेंट है कि फ्लोएम टिश्यू में 4 होता है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और फ्लोएम की जगह आपको जाइलम भी दे सकता है, इसलिए जाइलम का और फ्लोएम का दोनों लर्न कर लीजिएगा। और डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एग्रोस्पर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोइल इरोजन को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं देख लीजिएगा, ठीक है। और मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, कैसे कंपेयर करेंगे। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ डू नॉट इक्वल चेंज इन velocity in equal interval of time, then it is called non-uniform acceleration. Distinguish between speed and velocity. तो speed is scalar quantity, velocity is vector quantity. Speed cannot be 0, velocity may be 0. Speed cannot be negative, velocity may be negative. लिख सकते हैं आप लोग। Why do we fall in forward direction when a bus moving, brakes to a stop, and fall backward when it accelerates from the rest? अभी very very important है। When a moving bus brakes to a stop, we fall in forward direction. It is due to the inertia of motion. When it accelerates from rest, we fall backward. It is due to the inertia of rest. Find the force required to produce an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। फोर्स निकालना है, तो F इक्वल टू होता है एम ए, एम मीन्स मास, मास कितना है, मास है आपका 2 kg, इंटू ए मीन्स एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, कितना है 5, सो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 टू जा कितना हो गया 10, सो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इज द फोर्स। व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, ये देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। What are the difference between mass and weight? तो mass is scalar quantity, weight is vector quantity. Mass has SI unit kg and the SI unit of weight is Newton, ठीक है, इस तरह से और भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसको देख लीजिएगा, ओके, इसका और में दिया हुआ, इसको देख लीजिएगा। ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक होता है नर्व सेल मीन्स न्यूरॉन, उसको भी देख लीजिएगा, ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, ठीक है, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।